जय माता दी दर्शकों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगने वाला है। तो हम जानेंगे यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका समय क्या रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा और भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह भारत में दिखेगा या नहीं और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका होने वाला शिशु एकदम सुरक्षित रहे। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको साल 2026 के दूसरे चंद्र ग्रहण की कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्शकों, साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। सावन माह की पूर्णिमा के दिन पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इस समय चंद्रमा की शक्ति एक प्रकार से क्षीण हो जाती है, इसलिए इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है, खास तौर पर शुभ कार्यों को। और बता दें कि 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। 28 अगस्त को ब्लड मून भी दिखेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में नजर आएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दर्शकों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का उपछाया में प्रवेश 28 अगस्त 2026 को सुबह 6:54 पर होगा और ग्रहण का प्रारंभ सुबह 8:04 पर होगा और ग्रहण का मध्य सुबह 9:43 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति सुबह के 11:22 पर होगी और उपछाया की समाप्ति दोपहर के 12:32 पर होगी। कुल मिलाकर 5 घंटे 39 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश भागों के साथ साथ वियना, पेरिस, रोम, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन, प्राग, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स में दिखाई देगा। आपको बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह के समय आरंभ हो रहा है। ऐसे में यह भारत में नज़र नहीं आएगा। यह ग्रहण भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अधिकांश अन्य भागों से दिखाई नहीं देगा। और बात कर रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। तो दर्शकों, चंद्र ग्रहण आरंभ होने के करीब 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों में पाबंदी लगने के साथ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं रहेगा। हालांकि इसका असर 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। दर्शकों, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसी दिन लगने वाला है। दिन के समय होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होने वाला है। ऐसे में बिना किसी चिंता के बहनें भाइयों को राखी बांध सकती हैं। हालांकि जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिख रहा है वहां पर इसका सूतक काल माना जाएगा। वहां पर सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे। वहां पर रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानियां बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है।
दर्शकों, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ में ग्रहण की छाया ना पड़ने दें। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय आप किसी बात की टेंशन भी ना करें, क्रोध ना करें और झुककर कोई भी कार्य ना करें और भूलकर भी ग्रहण के समय चाकू, कैंची, किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातुओं से निर्मित चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अपने शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को भी स्नान जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने में छौंक या तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रख सके उतना बेहतर होगा। आपको बता दें कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में दोष हो तो ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा हो। इसके अलावा ग्रहण के समय तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज़ में डालने के लिए आप तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल खींचना आदि जैसे कार्यों की मनाही है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ताला खोलने और दंत मंजन की भी मनाही होती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या गर्भवती महिला है और आपको ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है तो आप ग्रहण लगने से पहले अपने खाने और पीने वाली पानी में तुलसी दल डाल लें। इससे वह पानी और अन्न दूषित नहीं होता। वह ग्रहण की नेगेटिविटी से एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा को निषेध माना गया है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किए जाने वाले सारे शुभ कार्यों का उल्टा असर देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ग्रहण के समय मांस, मछली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण की अवधि में यह सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन भी वर्जित होता है और चंद्र ग्रहण के समय आपको किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश वगैरह खेलते हैं, जो बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी बचना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं, बूढ़े, बच्चों और रोगी व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता है। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में झूठ, कपट या बुरे विचारों से परहेज
परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन व बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप और ध्यान आदि करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य कर लें। साथ ही अपने पूरे घर में व पूजा घर में भी गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।